हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग्स। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वीडियो लेके आया हूँ जिसकी आप सबको बहुत ज़्यादा नीड थी, रिक्वायरमेंट थी। और वो क्या है? तो वो है हमारा लास्ट 10 डेज प्रिपरेशंस प्लान आईआईटी जैम 2025 फिजिक्स। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो आईआईटी जैम है उसका एग्ज़ाम अब आने ही वाला है। ठीक है, 2 फरवरी को इसका एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। अब मुश्किल से आपके पास यहाँ पे 10 दिन का समय रह गया है। तो अब हम बात करेंगे कि इन लास्ट 10 डेज़ को हम कैसे यूटिलाइज़ करें कि हम यहाँ पे इस अपना स्कोर अच्छा कर पाएँ और अच्छी रैंक लेके हम एक अच्छी सी आईआईटी में जाके अपना मनपसंद ब्रांच चुन के वहाँ से अपना मास्टर्स कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम वही बात करेंगे कि लास्ट 10 डेज है ना, प्रिपरेशंस प्लस आईआईटी जैम 2025 फिजिक्स। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें मैं आपके लिए क्या क्या यहाँ पे लेके आया हूँ। तो सबसे पहले अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमको यहाँ पे सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ सब्जेक्ट लेके आया हूँ। तो ये हमारे पास है आईआईटी जैम 2025। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टॉपिक्स होते हैं, है ना, एक हमारे पास होता है यहाँ पे आपका एमएमपी, ठीक है, जिसको हम मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। एक हमारे पास है एमपी, जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। फिर एक हमारे पास है सीएम, जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। और ये हमारे पास है एसएसपी, ये हमारे पास है ऑप्टिक्स और ये रहा। तो ये फिजिक्स के अगर आपने ये सब्जेक्ट कर लिए है ना, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो लास्ट 10 डेज में आप अगर इन सब्जेक्ट्स को पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहीं से आपका ज़्यादा सिलेबस पूछा जाता है, आपसे एमएमपी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। एमएमपी के क्वेश्चन 9 से 10 क्वेश्चन एमएमपी के आते हैं। ठीक है, फिर वहीं पर आप देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स के भी आपके 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं। वहीं पर आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के भी 8-9 क्वेश्चन आते हैं। एसएसपी और प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर एसएसपी प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, तो उसके भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, और प्लस ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ऑप्टिक्स भी मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल में काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही है। तो ये हमारे पास क्या है, इसके टॉपिक्स हैं। अब बात करेंगे कि सर इनको पढ़ना कैसे है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसमें आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे पास है सब्जेक्ट्स ऑर्डरिंग प्रोसेस। ठीक है, कि आप किस तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट्स को करेंगे, क्योंकि देखो अगर आप सब्जेक्ट को ऑर्डर सही रखते हो तो आपको पढ़ने में और समझने में काफ़ी ईजी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपना मैथमेटिकल फिजिक्स तैयार करना है, क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी और सब्जेक्ट्स को कवर करता है। जैसे अगर आपने मैथमेटिकल में वेक्टर पढ़ लिया, वेक्टर कैलकुलस, जिसमें हम लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं यूज हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स में भी होता है ना। जब हमको वर्क डन निकालना है, हमको क्वांटम मैकेनिक्स में भी उसका यूज आता है, हमको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी उसका यूज आता है। इसी तरीके से मैट्रिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सब का कहीं ना कहीं क्लासिकल में, क्वांटम में, डिफरेंशियल मैथमेटिक सॉरी एएमटी के अंदर यूज होता ही होता है। तो सबसे पहले अगर आप अपने मैथमेटिकल फिजिक्स में अगर आप इस पे फोकस कर लेते हो, इस पे अगर आप कमान कर लेते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा और आपकी एग्जाम्स में और दूसरे सब्जेक्ट को समझने में आपकी हेल्प करेगा। तो पहले तो आप मैथमेटिकल फिजिक्स के जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप अच्छे से यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद फिर आप उठाइए क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स कर लेते हो, है ना, तो उसके बाद आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, सब कुछ करना है लास्ट डेज में, है ना, लास्ट 10 डेज में, है ना। तो अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स को, फिर आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए, क्लासिकल मैकेनिक्स। देन उसके बाद आप आइए मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स भी बोलते हैं इन जनरल। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़िए। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और देन फिर आपका है क्या यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये ऑर्डर्स मैंने आपको बता दिए कि ये आपके सब्जेक्ट्स का क्या होना चाहिए, एक सिक्वेंस होना चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए कि पहले आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट आपस में लिंक होते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इस चीज़ को करा, है ना, ये हमारे पास इसका ऑर्डर हो गया। अब हम बात करेंगे कि आपको एमएमपी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा कवर करना है इन लास्ट 10 डेज के अंदर। ठीक है, अगर आप इन लास्ट 10 डेज में एमएमपी के, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स के, ईएमटी के, मॉडर्न फिजिक्स के और एसएसपी के, अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हो तो 100% आपका यहाँ से पेपर आने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एमएमपी में, तो एमएमपी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है, वेक्टर अलजेब्रा और ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस मैंने आपको बताया, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, इसी तरीके से आपका स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम और आपका क्या है यहाँ पे, ग्रीन्स थ्योरम। तो ये तो आपको भाई
पढ़ना ही पढ़ना है, इसको आप किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। इसके पीवाईक्यूज लगाइए और इसके यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप लोगों को लगाइए। तो ये आपका हो गया है वेक्टर अलजेब्रा और ग्रीन्स थ्योरम। इसके बाद आता है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। देन उसके बाद है फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज के क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आपसे पूछे जाते रहे हैं एग्जाम्स में, तो फ्रिक्वेंसी है ना, फोरियर सीरीज को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो ये क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं, ये इसमें आपको कम एफर्ट लगा के ज्यादा गेन होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इन टॉपिक्स को रख रहा हूँ कि आप अगर लास्ट 10 डेज में अगर आप ये भी कर लेते हो तो आप एक अच्छी रैंक यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद आते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, तो ये आप पढ़ सकते हो। उसके बाद है कैप्लर्स लॉस, ठीक है। उसके बाद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक कोलिजन्स, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए। इसी तरीके से ईएमटी के अंदर बात करते हैं, कंडक्टर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशंस हो गई, मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन, इलेक्ट्रिकल बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपको देखना होगा। मैक्सवेल इक्वेशंस हो गया और पॉइंटिंग्स थ्योरम हो गई है। देन अगर हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी, एसटीआर बहुत कुछ आता है। सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, चाहे वो टाइम डिपेंडेंट हो चाहे टाइम है ना टाइम डिपेंडेंट हो, है ना, जैसे वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल, हार्मोनिक ऑस्किलेटर्स, तो ये आप पढ़ के जाइए, है ना। तो मैंने आपको बताया हार्मोनिक ऑस्किलेटर, तो ये सब हो गया। इसके बाद है आपका एसएसपी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर, है ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया, एक्सरे डिफ्रैक्शन हो गया, जेनर डायोड हो गया और लॉजिक गेट्स हो गया, ठीक है, एसएसपी प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसमें एक टॉपिक और ऐड कर लीजिए, वो हम बोलेंगे यहाँ पे ओपेम्प, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि आप इसके अंदर अपना ओपेम्प भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। ओपेम्प भी हो गया और थोड़ा सा आपका हो गया बीजेटी यानी कि ट्रांजिस्टर, है ना, ये भी आप थोड़ा सा इसमें कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपको लास्ट 10 डेज में और क्या करना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल पहले है ना, एप्टीट्यूड तो आपके पेपर में आता नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है ना, तो भाई बहुत से लोग एप्टीट्यूड पढ़ने लगते हैं। भाई एप्टीट्यूड आपके पेपर में अब नहीं आता है, केवल आपसे फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर तुम एप्टीट्यूड लेके बैठे हो ना, तो पता नहीं कौन से दुनिया में जी रहे हो। तो भाई ये सब चीजें छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने। अब इन 10 दिन में आपको थ्योरी पढ़ने जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब केवल प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, वो भी क्वेश्चंस की, है ना। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आप यहाँ पे शुरू कर दीजिए। उसके बाद है मेक शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब इस एक हफ्ते में आप प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बताइए, 2-2 3-3 पन्नों की शॉर्ट नोट्स बनाइए। रजिस्टर पढ़ने का टाइम अब आपके पास नहीं है, पूरे साल आपने बैठ के मोटे मोटे रजिस्टर बनाए होंगे, अब वो पढ़ने का समय आपके पास नहीं है। अब अगर आप रजिस्टर पढ़ भी रहे हो तो आप एग्जाम से 2 दिन पहले जो पढ़ सकते हैं उसके नोट्स बनाना शुरू कर दिए। आप वो लिखिए कि जो आपको बार बार आप भूल जा रहे हो, जो आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा है, उन चीजों को आप लिखिए। उसको कहते हैं शॉर्ट नोट्स, मिनी शॉर्ट नोट्स उसको हम बोलते हैं। 2 से 3 पन्नों के अंदर हर सब्जेक्ट निपटा दीजिए। मैथमेटिकल के लिए 2 पन्ने, एएमटी के लिए 2 पन्ने, क्योंकि जब आप एग्जाम से एक रात पहले पढ़ो तो बस पेज पलटो और आपको याद आ जाए, वो होते हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यूज लगाइए, जितने हो सके पीवाईक्यूज लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपको क्या देता है, ये आपको एक तरीके का गाइडेंस देता है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो लास्ट टाइम में अगर आप पीवाईक्यूज कर रहे हो और आपसे पीवाईक्यूज क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो 100% मानिए भी ये आपके कॉन्फिडेंट को बिल्ड करेगा, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाइए। अब आपको, अब इस समय मैंने क्या बोला, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए और पीवाईक्यूज लगाइए। तो वो सब आपको कहां से मिलेगा, टेस्ट सीरीज से मिलेगा। तो आप टेक्स्ट बुक की भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, बहुत ही टॉप नॉच बनाई गई है और एग्जाम्स को ध्यान में रखते ही एग्जाम ओरिएंटेड हमने यहाँ पे आपके लिए टेस्ट सीरीज डिजाइन की है। उसके बाद है रेक्टिफाई मिस्टेक। अब मिस्टेक कैसे रेक्टिफाई होंगी, मिस्टेक आपकी रेक्टिफाई कैसे होंगी, टेस्ट सीरीज से, है ना। तो अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हो तो आपको पता लगेगी कि किस टॉपिक में, किस सब टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में आप मिस्टेक्स करो, क्या मिस्टेक्स करो, क्या ब्लंडर कर रहे हो, वो आपको यहाँ से पता लगता है। तो रेक्टिफाई मिस्टेक्स की। रिवाइज फॉर्मूले, अब आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो भाई हर सब्जेक्ट में फॉर्मूले हैं, ईएमटी के अंदर है, मैथ्स के अंदर है, क्लासिकल के अंदर है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर है। तो फॉर्मूले को रिवाइज कीजिए, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए कि कहाँ माइनस आएगा, कहाँ प्लस आएगा, कहाँ पे स्क्वायर पावर थी, कहाँ पे 1/n पावर थी, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। लीव हार्ड टॉपिक्स। अब इस समय आपका हार्ड टॉपिक पढ़ने का समय नहीं है, तो इन टॉपिक्स को अब आप लोग क्या कर दीजिए, यहाँ पे लीव कर दीजिए, है ना। इन टॉपिक्स को अब आप लोग क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं, छोड़ दीजिए, ठीक है। कुछ चीज छोड़नी भी चाहिए, 100% सिलेबस कौन बढ़ के जाता है भाई। जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, जो तुमसे नहीं हो पा रहा है, अब छोड़ दो उसको, है ना। जो तुम्हें लग रहा है कि अब कठिन है, नहीं हो पाएगा, टाइम वेस्ट है, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, है ना। तो यहाँ पे लीव हार्ड टॉपिक्स, इसको आप यहाँ पे इग्नोर कीजिए, हटा दीजिए। उसके बाद डोंट डू ये चीज अब आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन लास्ट 10 डेज के अंदर ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। कसम खा लो, जिसकी भी, जो भी आपको लाइफ में सबसे प्यारा है, उसकी कसम खा लो कि मैं ये चीज नहीं करूंगा। आप क्या करते हो वो मैं आपको बताता हूं, है ना।
नॉट हैविंग ए टाइम टेबल, आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है, तो सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाओ। इन लास्ट 10 डेज को आप कैसे यूज करने वाले हो उसका एक आपके पास रोड मैप होना चाहिए, उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। आप देखोगे अगर आईपीएल मैच होते हैं तो पूरे 2 महीने का टाइम टेबल आपकी स्क्रीन पे होता है, शेड्यूल पे होता है, आपको पता होता है कि इस दिन इस टीम के साथ इसका मैच होगा इतने बजे। तो इसी तरीके से आप भी अपने 10 दिन को क्या कीजिए, मैनेज कीजिए, ठीक है। नेगलेक्टिंग द बेसिक्स, वही मैं कह रहा हूं, आप सिर्फ बड़े बड़े टॉपिक पढ़ने लगते हो, है ना, लेकिन बेसिक्स छोड़ देते हो। और जैम एग्जाम ऐसा होता है कि आपसे बेसिक्स पूछे जाते हैं और बेसिक्स नहीं आते, फिर आप उसी वही क्वेश्चन आपको टफ लगने लगता है। तो बेसिक्स के ऊपर फोकस कीजिए जो आप यहाँ पे करते हो, ठीक है, कि इसको नेगलेक्ट करते हो। फोकसिंग ऑन अ चैप्टर फॉर टू लॉन्ग टाइम, है ना, फोकसिंग ऑन चैप्टर फॉर टू लॉन्ग, ये बहुत स्टूडेंट्स करते हैं कि एक ही चैप्टर को 2-2 3-3 दिन 4 दिन पढ़ते रहते हैं। भाई एक टॉपिक को आपको आप इतना समय नहीं देना है। इन लास्ट 10 डेज में अगर आप ये वाली मिस्टेक कर रहे हो कि एक ही चैप्टर पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, तो भाई यकीन मानिए कि आप और सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाओगे। तो एक सब्जेक्ट के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर स्टक नहीं होना है, ठीक है, पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। नेगलेक्टिंग योर हेल्थ, अब इन 10 डेज में बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, अपने आप को पैनिक कर लेंगे, ठीक है, अपने आप को पैनिक कर लेंगे और है ना, उनको एंजाइटी डिप्रेशन, क्या पेपर कैसा होगा क्या होगा। तो भाई इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। तो अपनी हेल्थ को अब आप लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट नहीं करेंगे, अच्छा खाओ अच्छा पियो, है ना। और भाई क्योंकि देखो पूरे साल की मेहनत है, लास्ट दिन में, है ना, अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई, आपने स्ट्रेस ले लिया, तो फिर पूरे साल की मेहनत गई पानी में। तो अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो मेरी तरफ से यही आपको सजेशन थे कि इन लास्ट 10 डेज में आपको ये सब चीज़ें करनी है और क्या नहीं करना है वो मैंने आपको बता दिया। पढ़ना कैसे ये मैंने आपको बता दिया। प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाइए इस टाइम पे, जिससे कि आप एग्जाम से 2 दिन पहले उन्हीं नोट्स को पढ़ के निकल सको, ठीक है। अपने पूरे डेली लाइफ को देखिए, पूरे थोड़ी डेली रूटीन को देखिए, जो चीज़ आपके लिए अननेसेसरी है उसको छोड़ दीजिए, उसको मत करिए, ठीक है। केवल अपने टाइम टेबल में वही चीज़ रखिए, पढ़ाई 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 पढ़ाई। केवल 10 दिन अपने आप को झोंक दो, 10 दिन की तपस्या है, अगर आपने तपस्या कर ली तो भाई यकीन मानिए कि आपको अच्छी आईआईटी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और तो भाई सब चीज़ें वही होती हैं, पढ़ाई आप कर ही रहो, टेस्ट सीरीज लगाए रहो, मॉक टेस्ट दे ही रहे हो, ठीक है। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखिए और किसी से डिस्ट्रैक्ट मत होइए, ठीक है। मोबाइल को कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए, मैं ये नहीं कहूँगा बंद कर दीजिए, ठीक है, बस उसका इस्तेमाल कम कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं किसी अनदर सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, है ना, और बेस्ट ऑफ लक योर एग्जामिनेशन, ठीक है दोस्तों, बाय।